जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग लुसेंट जीएस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को पता चल गया हो मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोगों का जो चला था हिस्ट्री का चला, ठीक है। हिस्ट्री का पोर्शन चला था, हिस्ट्री का स्रोत यानी इतिहास का स्रोत चला था। उसका हम लोग थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, ठीक है। वो भी आपका डे 1 था और डे 1 का जो आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी आपका क्लास चलेगा लुसेंट का, ठीक है। ये लुसेंट जीएस सीरीज क्लास है दोस्तों, ठीक है। ये आपका डेली जो है यानी सुबह और शाम आपको मिलेगा, ये क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। सुबह 8 बजे मिलेगा आपको क्लास और आपका रात में भी आपको 8 बजे मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग का जो है आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो है थ्योरी का बुक है और ये आपका ऑब्जेक्टिव का बुक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये सभी पर्सन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और देखिएगा, ये आपका जो है लुसेंट जो साथियों, ये आपका लुसेंट का जीएस का बुक है, ठीक है। और जितने भी साथी लुसेंट यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे वो सभी अभ्यर्थी के पास जो है ये आपका सामान्य ज्ञान लुसेंट का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग जीव विज्ञान के जो है देखने वाले हैं, इसका जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि यानी बायोलॉजी में सबसे पहले जो पोर्शन था दोस्तों, ये सभी पोर्शन है बायोलॉजी का। तो हम लोग एक एक करके इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे, ठीक है। पहला देखिएगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं तो जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी शब्द यानी कि जो इसका BIO यानी BIO से जो बना है, BIO का जो अर्थ होता है जीव, जिसे जीवन होता है, जिसे हम लोग लाइफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लोजोस का अर्थ होता है, क्या होता है अध्ययन, ठीक है। अध्ययन जिसे स्टडी या अर्थात जीव यानी कि जीवन का अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं जीवन के अध्ययन को, ठीक है। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपका जीव विज्ञान जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लैमार्क ने किया है, ठीक है। लैमार्क पूछा किस देश के थे तो फ्रांस के थे। और उसके साथ और एक व्यक्ति थे जिसका नाम है आपका क्या है नेरस, ठीक है। नेरस जो कि जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। जर्मन नामक जो है वैज्ञानिक थे और इसका जो खोज किया गया यानी कि जो इसकी जो है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग जो किया था तो लैमार्क के द्वारा कब किया गया था तो 1801 में। कब किया गया था 1801 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, हम जितने भी आपको जो है टॉपिक बता रहे हैं सभी टॉपिक को अच्छे तरह से कवर करते जाइए। और आप लोगों के पास लुसेंट का बुक होगा, आपको पता होगा, और अच्छे से उसको भी आप लोग अध्ययन कीजिए। और हमारे साथ आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को आप लोग को जो है जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देंगे। आप लुसेंट पे आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। इसका नोट्स में मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा यानी कि जीव विज्ञान की कुछ जो है आपका क्या है तो शाखाएं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये आपका यहाँ से, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, आपका जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। क्या कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला है सेरीकल्चर यानी कि जो आपका जो सेरीकल्चर ये किसका अध्ययन करते हैं तो रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर। आज का आपका अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसका अध्ययन करते हैं तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर करते हैं। और आगे देखिएगा आपका माइकोलॉजी। ये माइकोलॉजी जो है ये कबकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी। वहीं अगर शैवालों का अध्ययन देखा जाए तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन करता है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यानी कि जो है इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं तो मछलियों के अध्ययन को इक्थोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा एंटोमोलॉजी। क्या पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी यह किसका अध्ययन करते हैं तो कीट, ठीक है। कीट का अध्ययन क्या करता है, क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा वृक्ष एवं एक सेकेंड दोस्तों, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है
चलिए बताइए, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा ओफियोलॉजी। देखिए ओफियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। और आगे देखिएगा सेरी यानी कि आगे जो पूछा गया है आपका छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा सारोलॉजी। क्या कहलाता है? सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आपका अगला है कि कॉस्टी। क्या पूछा गया है? कॉस्टी पेड़ों का जो है संवर्धन अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसके बाद क्या क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला देखिएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये उद्यान विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर। उसके बाद जो है फ्लोरिकल्चर। देखिए फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और एंथोलॉजी, ये एंथोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो फूलों यानी कि फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। वही अगर पूछा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा एग्रोस्टोलॉजी। क्या पूछा गया? एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? घास का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका डेली चलेगा दोस्तों, ये पोर्शन जो आपका डेली पोर्शन ये सभी चलेगा। उसके बाद सबसे पहले आपका जो है थ्योरी चलेगा। क्या चलेगा? थ्योरी, जो आपका जो है लुसेंट का जो थ्योरी है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो चलेगा। उसके बाद जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में ही चलेगा, ठीक है। तो आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपका थ्योरी और प्लस में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। चलिए आपका अगला है आपका जो है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है किसका अध्ययन करते हैं? तो पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पर्सन देखिएगा, अगला क्या पूछेगा दोस्तों टॉपिक में। देखिए आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से जो है आपको ज़्यादा पोर्शन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। इसी बार आप लोग देख लीजिए कि आपका बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है आप लोग कोई भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट का या कोई 6 आपका चरणों में जो एग्जाम हुआ है आपका बिहार पुलिस का, वो सभी 6 चरणों में आप लोग देख लीजिए। अगर साइंस से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा होगा। वही आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग दरोगा में भी देखिए तो वहाँ भी आपको सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा आता है वो आपका किसका? बायोलॉजी का पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है कि बायोलॉजी में अच्छे पकड़ आपको बनाना है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं कोई भी एग्जाम में, वही सभी आपका जो है पोर्शन को हम लोग स्टार्ट किए हैं। जैसे आपका हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है तो हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछा है तो बायोलॉजी से हम लोग पोर्शन को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी को भी पोर्शन को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक ये सभी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका ये टॉपिक जो क्वेश्चन पूछेगा है कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में कब किया गया था? कब हुआ था इसका जो है क्रमबद्ध ज्ञान जो है जीव विज्ञान का एक जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित जो किया गया था 384 से ईसा पूर्व से आपका 322 ईसा पूर्व तक हुआ था, ठीक है। इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए जो है अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपका अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आपका क्या किसे कहते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ जो है जूलॉजी किसे कहते हैं? तो आपका अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जीव विज्ञान शब्द का जो है जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक जीव विज्ञान के प्रमुख जो है नियमों का सिद्धांत प्रवर्तक, ठीक है। ये आपका नियम सिद्धांत दिया गया, इसमें प्रवर्तक दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में लगभग आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अच्छी तरह से याद रखिए। पहला है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता
प्राकृतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आपका मेंडल ने दिया था। किसने? मेंडल ने। जीव यानी कि जीव सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? डी.एच. मॉर्गन ने। किसने दिया था? डी.एच. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत को परिवर्तन किया था। ठीक है, अगला देखिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हार्गो डी ब्रिज ने दिया था। किसने? हार्गो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला देखिएगा, अगला क्या है आपका कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा जो है कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला जीव द्रव्य सिद्धांत जो किसने दिया था? हॉटविंग ने दिया था। किसने? हॉटविंग ने दिया था। अगला देखिएगा उपार्जित लक्षणों की यानी कि जो है क्या पूछा गया? वंशानुगति का नियम जो किसने दिया था? लैम्बार्ड के द्वारा दिया गया था। अगला देखिएगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन के लेखक यानी कि जो प्रवर्तक कौन है? आपका डार्विन है। कौन है? डार्विन है दोस्तों। ठीक है, चलिए केवल ये सभी पोर्शन को याद रखें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आपके पास लुसेंट का बुक है, न्यू लुसेंट का बुक, तो आप लोग क्या कीजिएगा वहां पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति जो है किसके प्रवर्तक है? तो आपका कैरोलस लिनियस इसके प्रवर्तक हो जाएगा। आपका अगला देखिएगा डीएनए। ठीक है, आपका यानी कि द्विकुंडन मॉडल जो है ये इसका जो प्रवर्तक कौन है? वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और यहाँ से आप लोग का क्या हुआ है? आप लोग का जो है थ्योरी आप लोग का समाप्त हो गया है। ठीक है, और अब जो हम लोग देखने वाले लुसेंट के पोर्शन को देखने गए। ठीक है, ये लुसेंट का आपका ऑब्जेक्टिव का बुक है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ जो है सामान्य ज्ञान है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये आपका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बायोलॉजी के जो है हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या देखेंगे देखिएगा, ये आपका जो है इसमें आप लोग मिला लीजिएगा, ये आपका जो है जीव विज्ञान है। ठीक है, ये आपका 1 है। ठीक है, आपका जो यानी कि जो टॉपिक 1 है वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाएं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 से ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए अच्छे तरह से इसको याद रखेगा, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से। ठीक है, केवल अच्छे तरह से याद रखेगा तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी कोई भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा शब्द से हुई थी? ग्रीक भाषा शब्द से हुआ है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। अगला देखिएगा वनस्पति शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ठीक है, तो आपको जो है फादर ऑफ बॉटनी जो हो जाएगा वनस्पति शास्त्र का जनक जो हो जाएगा आपका थियोफ्रास्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यानी कि फाइकोलॉजी। क्या पूछा गया? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, ये आपको जो है इसमें हम थ्योरी में करवा चुके हैं लुसेंट के बुक में। ठीक है, आपका पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी जो शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ये आपका एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फलो यानी फ्रूट्स यानी कि संवर्धन विज्ञान के जो है विज्ञान को क्या कहते हैं यानी फूलों का अध्ययन क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी या किससे संबंधित है दोस्तों? यानी किसका अध्ययन करता है? झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला देखिएगा पुष्प यानी फ्लावर्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है या अध्ययन किया है किसने किया है? जीवाश्मों कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्मों कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी कि वनस्पति संवर्धन को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिएगा जीवों एवं वातावरण के अंतर यानी कि अंतर अभियान। ठीक है, अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 11 है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका एस्पोमोलॉजी। ठीक है, एस्पर्मोलॉजी जो किसका अध्ययन करते हैं? तो बीज का अध्ययन एस्पर्मोलॉजी कहते हैं। अगला देखिएगा सेरीकल्चर या किसका यानी कि जो सेरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका वर्णन होता है किसमें होता है? तो वन यानी कि वन का विकास के अध्ययन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेंगे दोस्तों? यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा
कि आपका एंग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो घासों का अध्ययन होता है। किसका? घासों का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला देखिएगा आपका जो हो जाएगा यानी कि पीडोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, तो भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए आनुवांशिकता व विभिन्न के बारे में बताने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। अगला देखिए पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कौन सा है, तो वर्गीकी हो जाएगा। ठीक है, पौधे को जो नाम देने वाला विज्ञान जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? वर्गीकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन से 18 में क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका फलों यानी फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। क्या? फूलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको पता होगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो आपका पेलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी जो है आपका पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन जो है कहलाते हैं वो फाइटोजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फाइटोजियोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें जो सब्जेक्ट जिसे थ्योरी कहते हैं वो जितने भी करवाए हैं सभी आपको जो है इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए, फटाफट से सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए। इसका जो आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा, आपका साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाते हैं। देखिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आपका हो जाएगा ओरेली कल्चर। क्या कहलाता है? ओरेली कल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो वार्षिक वलयों का अध्ययन आपका जो है डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आपका सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संबंध यानी संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका क्या कहता है? आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो आपका क्या कहलाते हैं, तो शारीरिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शारीरिकी कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पादप विज्ञान की वह शाखा जो कवक शास्त्र का किसका अध्ययन करते हैं। देखिए कवक शास्त्र का जो अध्ययन करता है वो आपका फफूंदी कहलाता है। क्या कहलाता है? फफूंदी, जो कि पादप विज्ञान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वृक्ष जो है संवर्धन किसका अध्ययन करता है। देखिए वृक्ष संवर्धन जो है ये वृक्षों एवं वनस्पति खेती का अध्ययन करते हैं, वृक्ष संवर्धन। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एसएससी के नीचे जितने भी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम है जो आपका करवाया जाता है जैसे बिहार पुलिस वगैरह हो गया वो सभी का जो इसमें आपका इंक्लूड यानी कि जो आपको नहीं बताया गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जीव द्रव्य में पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो आपका हो जाएगा टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 28 है, डैश काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नरम यानी नम आर्द्र जो है वातावरण में बढ़ाता है। क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये भी 2020 एसएससी में पूछे गए। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या 30 क्या हो जाएगा दोस्तों कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समष्टिक सभी जो है आवर्धिक घटनाओं को अनुक्रम से संबंधित है जो कि फसल की वनस्पति एवं प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की जो है गतिशीलता के जो समझने की सहायता करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घटना विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना विज्ञान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2020 एसएससी में पूछे गए हैं। अगर देखिएगा जीव विज्ञान की
जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। देख, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, आपको पता हो गया। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और यहाँ पर आपको आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपका जो ये पोर्शन जो करवाए हैं, ये जो आपका टॉपिक जो करवाए हैं, इसका क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव में जो लुसेंट में था, टोटल 31 क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो हम लोग थ्योरी करवाए हैं, थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बना है, तो आपका थ्योरी का भी क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा कि अभी तक जो है इसका पीडीएफ जो अभी तक नहीं लिए हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी आपका जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से आपको जो है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो लुसेंट से ही पूछे जाते हैं। और लुसेंट जो है अपने अंदर बहुत ही बड़ा समुद्र है। ठीक है, जिसको ये आप लोग 2-3 बार अगर खत्म कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग आप लोग एक बार भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन जीके जीएस से बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए लुसेंट बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि डेली हम लोग सीरीज चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेली। ये आपका डे 1 है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का डे 1 है। ठीक है, और मॉर्निंग टाइम में जो आपको चला था वो क्या चला था, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का जो डे 1 चला था, हिस्ट्री का जो है डे 1 जो चला था, आज डे 1 चला था, बायोलॉजी का भी डे 1 चला है। ठीक है, और डेली आप लोग का जो है एक एक टॉपिक डेली हम लोग करवाएंगे, जो कि आपको बहुत जल्द खत्म करवा देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए एक बार सभी साथी। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।